पृथ्वी पर सबके आगमन का समय निश्चित है। जैसे संध्या का समय महादेव का माना जाता है, इसलिए संध्या के समय पर 5 काम नहीं करने चाहिए। जब 2 समय मिलते हों तब सोना नहीं चाहिए, लेकिन पूरी दुनिया सोती है। 2 समय मिलते हों तब पढ़ना नहीं चाहिए, पढ़ने से विस्मृति हो जाती, जो पढ़ा है भूल जाओगे। 2 समय जब मिलते हों तब सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं चाहिए, पढ़ना नहीं चाहिए। 2 समय जब मिलते हों तब कोई नई क्रिया का प्रारंभ, विवाह का लगुन अगर उसके अनुरूप निकला है, संध्या का ही निकलता है विवाह का अधिकतर। 2 समय जब मिलते हों तब निकलता है, या फिर गौधूली बेला में निकलता है। इसको संध्या को गौधूली बेला ही कहते हैं। तो वो भी निकलवा करके मुहूर्त के अनुसार करना चाहिए, नहीं तो नवीन कार्यों में भी प्रतिबंध है। संध्या के समय पर सहवास की भावना नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो इन सब का दुरुपयोग होता है। संतान राक्षस तुल्य होती है। फिर सबका समय निश्चित है पृथ्वी पर आने का। संध्या का समय महादेव का माना जाता है, देवी देवताओं का माना जाता है, इसलिए उस समय केवल भजन करना चाहिए। इस समय जो माहौल हो रहा है बाहर, ये संध्या का ही समय है, 2 समय मिल रहे हैं। ऐसे ही सबका समय निश्चित है। प्रातः काल में इनका समय है, मध्याह्न काल में इनका समय है, रात्रि काल में इनका समय है, प्रेतों का भी समय है। रात्रि 2-2:30 बजे 3 बजे ये प्रेतों का समय है। उस समय प्रेत एक्टिव होते हैं अपनी स्थिति पर आजकल प्रेत ज्यादा एक्टिव हो नहीं पाते, क्योंकि मानवों से बड़ा प्रेत संसार में कोई है नहीं। अब भूत भी भाग गए दुनिया छोड़ करके। क्यों? क्योंकि भैया बोले हमसे ज्यादा खतरनाक तो ये लोग हैं। सबका एक समय है। ऐसे ही एक दिन पाप ने कहा मेरा समय क्या है? आपने सबको समय दे रखा है, पुण्य का भी समय है, सबको एक समय निर्धारित किया। पाप बोला मुझे भी तो समय दीजिए, मैं भी तो प्रचलित रहूं। तब एकादशी प्रदान की, और एकादशी के दिन भी अन्न प्रदान किया। बाकी के दिन अन्न प्राण धारक होता है, पर एकादशी के दिन पाप धारक होता है। इसलिए एकादशी के दिन अन्न सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस दिन खाने से पाप लगता नहीं। ये भी एक आनंद की बात है, एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप नहीं लगता। एकादशी के दिन अन्न खाने से जो आप अपने पूर्व के पापों को नष्ट कर चुके हैं वो पुनर्जागृत हो जाते हैं। मान लीजिए आप अभी गंगा स्नान करके आए, गंगा स्नान से पाप नष्ट हुआ, आपने कोई पुण्य किया, यज्ञ किया, अनुष्ठान किया, उनसे जितने पाप आपके नष्ट हुए, एकादशी के अन्न खाने से एक पाप जागृत हो जाएगा, जो नष्ट हुआ था वो पुनर्प्रकट हो जाएगा। इसलिए एकादशी के दिन कम से कम मानवों को, और भी कम से कम वैष्णवों को, कृष्ण भक्ति करने वालों को अन्न नहीं खाना चाहिए। अब इसके पीछे और भी कई उदाहरण हैं, सब भाव हैं। एकादशी अब आपको बताएं, नामदेव जी महाराज महाराष्ट्र में एक परम भक्त हुए भगवान के श्री नामदेव जी। एकादशी पर ऐसी निष्ठा थी उनकी, वो स्वयं तो एकादशी करते ही थे,